गोला गोकर्णनाथ खीरी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गोला के किंग ग्रोवर्स नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें गोला नगर के चिकित्सक, अधिवक्ता, समाज सेवी, कलाप्रेमी, साहित्यकार, शिक्षक, प्रमुख व्यापारीगण, पत्रकार बंधु, नगर पालिका सभासदगण, नगर की समाजसेवी संस्थाएं व उनके संचालकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गोला विधानसभा प्रभारी चंद्र कुमार मिश्रा, बापू विधानसभा संयोजक कुलभूषण सिंह व गोला विधायक अरविंद गिरी उपस्थित रहे। वंदे मातरम उद्घोष के साथ ही सभा को संबोधित करते हुए विधानसभा संयोजक कुलभूषण सिंह ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर वैश्विक शक्तिशाली देश के रूप में मजबूती प्रदान कर भारत को एक नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा, देश बदल रहा है क्योंकि देश की व्यवस्था बदल रही है। पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचार चरम पर था, आज उस पर विराम लग गया है। आज अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को भी बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सभा को संबोधित करते हुए जनपद लखीमपुर खीरी के प्रभारी शंकरलाल लोधी, प्रदेश संगठन मंत्री, ने प्रबुद्ध सम्मेलन में अपने वक्तव्य में सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया व कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में दवा, शिक्षा, अनाज, आवास, पेंशन, चिकित्सीय सुविधाएं पूर्णतया मुफ्त में सभी को एक समान रूप से प्रदान की जा रही है। प्रदेश में सरकारी नौकरी में किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। हर योग्य पुरुष व महिलाओं को बराबरी नौकरियां प्रदान की जा रही है। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार की सभी नौकरियां भ्रष्टाचार से भरी थी, बिना पैसे के नियुक्ति संभव ही नहीं थी। जनहित की योजनाओं के नाम पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार व गुंडई का बोलबाला रहा। उन्होंने भाजपा की एक योजना को गिनाया व कहा, यह सब मोदी जी के दृढ़ विश्वास के कारण संभव हो सका है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से यह पार्टी वंशवाद की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस की धुलमुल नीतियों के कारण ही कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं हो सकी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपनी इच्छा शक्ति व संकल्प से धारा 370 को तक और कुछ उपभोक्ताओं तक। अब कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका पहले प्रसारण होता है, पहली पारदर्शिता के आधार पर जनता को जागरूक किया जाता है, तब धरातल पर कार्यक्रम आता है। ये एक नया चेंज है नया भारत में। विधायक जी, कुछ हम लोगों को भी बताएं, हम लोगों को भी कुछ शिक्षा दें। आप लोग जातवाद पे आजकल चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ आपकी जात के लोग काफ़ी कम संख्या में हैं, फिर भी आप कई बार विधायक रह चुके हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या तो है इसमें? ये तो लोगों के सामने आपको उदाहरण पेश करना चाहिए जी। 2200 मतदाता हैं, तो हमें तो जैसे भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, तो उसी आधार पे हम तो बचपन से चल रहे हैं, एक ही नारा, भाईचारा है। विधायक जी, आगामी चुनाव को लेकर के इस वक्त आपकी विधानसभा में आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या कर रहा है, तो आवाम को बताएं। सिर्फ चुनाव ही नहीं, यहाँ तो पूरी विधानसभा में दिनचर्या है कि प्रतिदिन सुबह निवास स्थान पर बैठ के लोगों को सुनना, उनका काम करना और फिर प्रतिदिन 2-4 गाँव में शुभचिंतकों के यहाँ, कार्यकर्ताओं के यहाँ जाना, या विशेष परिस्थितियाँ कहीं बाढ़ की है, कहीं ये आग लगने की, कहीं प्राकृतिक आपदा की है, या कोई तहसील की प्रशासन या किसी बाहुबली के द्वारा है, तो ये तो दिनचर्या में है, प्रतिदिन जाना रहता है। हाँ, चुनाव का अपना एक महत्व है और उसी प्रक्रिया में अब दिन प्रतिदिन कार्यक्रम है और जनता के बीच जाना, उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता है। पिछले लगभग आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, उसमें आपका एक स्लोगन रहा है, विकास की बात, अरविंद गिरी के साथ। इस बार आपका कुछ नया स्लोगन होगा?
विकास प्राथमिकता है और हर जन नेता की होनी चाहिए, हर पार्टी की प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर प्रदेश तक हर विधा में, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लिए जो किया है वो आपके संज्ञान में भी है और आम जनसाधारण के भी संज्ञान में है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष है कहाँ? आज बहुजन समाज पार्टी कहीं है? बहुजन समाज पार्टी के जो विशेष मतदाता थे गौतम समाज के, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिलना, बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया, तो उनके पास सम्मानजनक रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। इसी तरीके से सपा का है। सपा का स्लोगन सिर्फ और हिंदू मुसलमान को लेकर है, उसके अलावा कोई उनके पास आधार नहीं है। ये इस बार आप विधायक होते हैं तो बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या करेंगे आप क्षेत्रीय? प्रदेश के क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है 4.5 साल के अंदर, वह हम 15 साल की विधायकी में नहीं कर पाए। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 5,000 लोगों को, 5,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, जिसमें कम से कम 2,500 तो हमारी बेटियां हैं और उनको किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनकी योग्यता के आधार पर लिया गया।